नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्न वासव दत्तम का द्वितीय पाठ है। तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि वासव दत्ता और योगेंद्रायण मगध प्रदेश के एक तपोवन में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर क्या देखते हैं कि दो भट्ट हैं जो लोगों को बलात् हटा रहे हैं, और यह अपमान, यह जो परिभव है वो वासव दत्ता सहन नहीं कर पाती हैं, है ना। कह रही हैं कि तथा परिश्रम परिखेदम नोत्पादयति यथायम परिभवः, कि जो मैं वहाँ से आई हूँ अपने प्रदेश से, अर्थात उज्जैनी से, तो वह जो चलने का परिश्रम है वह मुझ में इतना परिखेद, अर्थात वह मुझे इतना दुखित नहीं कर रहा है जिस प्रकार से यह जो अपमान है, अर्थात ये जो उत्सारण की जो प्रक्रिया है, ये उत्सारण जो क्रिया है ये जो कर रहे हैं, हटा रहे हैं लोगों को, यह मुझसे सहन नहीं हो रही है। तो इसके पश्चात आज यहाँ से पढ़ेंगे कि योगेंद्रायण इसका उत्तर क्या देते हैं कि भुक्तोज्झित एष विषयोत्र भवत्या। तो अत्र भवत्या, है ना, तो अत्र भवती कौन है? वासव दत्ता। तो यह एक शैली रही है नाटककारों की कि संवाद में अत्र भवती, तत्र भवती, अत्र भवान, तत्र भवान, इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है ना, कि सामान्य रूप से भवान नहीं कहते हैं वो, है ना, कि आप भवती नहीं कहते हैं। तो इंग्लिश में भी आप लोगों ने यह शब्द सुना होगा, योर हाईनेस, है ना। तो यही है ना, अत्र भवती और हाईनेस, इस तरीके से, है ना, जो आप सबसे जो उच्च स्थान पर हैं, तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता था वहाँ शालीनता की दृष्टि से। तो अत्र भवत्या विषयः, मतलब कि आप महारानी जो वासव दत्ता हैं उनका यह जो विषय है, अर्थात ये जो अपमान आपको लग रहा है, यह भुक्तोज्झितः, अर्थात यह भुक्त हो चुका है। अर्थात भुक्तोज्झितः यहाँ पर है कि पूर्वम भुक्तः पश्चात उज्झितः, अर्थात आपने पहले ही इसका भोग पहले ही कर लिया है ना, और उसके पश्चात त्याग भी दिया है। अर्थात जो आपको सम्मान इत्यादि मिला करता था उसका भोग भी आपने किया है और उसका त्याग भी कर दिया है, क्योंकि आप दूसरा वेश धारण करके अपनी पहचान को पूर्णतया बदल करके यहाँ पर एक सामान्य आवंतिका वेशधारिणी, है ना, एक अवंती प्रदेश की एक सामान्य कन्या के रूप में, एक सामान्य महिला के रूप में आप यहाँ पर आई हैं। तो इसलिए यह आपके लिए भुक्त हो चुका है और आपने इसका त्याग ही कर दिया इस विषय का। अर्थात अब आपके लिए मान और अपमान कोई भेद नहीं रखता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि नात्र चिंता कार्या, तो यहाँ चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है इसलिए। और इसका मैंने जैसे बता रहा था पिछले वीडियो में कि हम संभाषण शैली भी भाषा से सीखेंगे, तो आप अपने संभाषण में इस शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं किसी को कहने के लिए कि यहाँ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो नात्र चिंता कार्या, यह बहुत अच्छा वाक्य है ना। सामान्यतः कहते हैं चिंता नास्ति, चिंता माम कुरु, चिंता मा कुरु, तो वो इतना उसमें वो भाव नहीं आ पाता। तो यहाँ नात्र चिंता कार्य, जो एक काव्य, एक जो नाटककार हैं वो किस प्रकार से, है ना, संवाद कर रहे हैं, तो यह शैली हमको सीखनी चाहिए अपनी संभाषण प्रक्रिया में। चलिए, तो कह रहे हैं क्यों, कुतः, कुतः अर्थात कुतः, कथम, है ना, ये अगली पंक्ति को, अर्थात ये कारण को स्पष्ट करते हैं किसी के माध्यम से। तो आगे श्लोक आ रहे हैं जिसके माध्यम से क्या कह रहे हैं कि आपने वो सभी जो मान अपमान की जो भावनाएं सब त्याग दी हैं, तो किस प्रकार से, और आप पुनः उसको प्राप्त करेंगी, है ना। यह जो अपमान है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अर्थात वह जो सम्मान जो आपका पहले था, उस सम्मान को आप पुनः प्राप्त कर लेंगी। तो इस श्लोक के माध्यम से वो और स्पष्ट करते हैं इसको। यह वसंत तिलका छंद में है यह जो श्लोक है, तो इसका पाठ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पूर्वं त्वयाप्यभिमितं गतिमेव मासीत्, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें पूर्वम त्वया अपि अभिमितम, अभिमतम, है ना, पूर्वम त्वया अभिमितम श्लाघ्यम,
तो पहले ही, है ना, आपके द्वारा जो प्रशंसनीय है, जो अभिष्ट है, अर्थात वो आपने पहले ही उसको कर लिया है। अर्थात जो प्रशंसनीय जो आप रहती थी, अर्थात आपकी प्रशंसा की जाती थी, है ना, जो आपको अभिष्ट था, वैसे कार्य आपने पहले ही कर लिए हैं। और पुनः, है ना, कह रहे हैं कि पुनर्विजयेन भर्तुः गमिष्यसि, है ना। और जो भर्ता हैं, अर्थात जो स्वामी हैं आपके, स्वयं राजा उदयन जो हैं, हमारे भी स्वामी हैं वही, तो पुनर्विजयन, जब उनको पुनर्विजय प्राप्त हो जाएगी, है ना, क्योंकि अभी वो उनका अधिकतर राज्य आरुणि के अधिकार में है, जो शत्रु राजा है, तो वह राज्य उनको जब पुनः प्राप्त हो जाएगा, है ना, पुनर्विजयेन गमिष्यसि, तो आप उस सुख को पुनः प्राप्त कर लेंगी। अर्थात ये जो सम्मान है, जिसको आप इस समय, जो आपको अपमान जो प्रतीत हो रहा है, तो वही सम्मान जो एक महारानी का होता है, आप उसको पुनः प्राप्त कर लेंगी। क्योंकि अब एक सामान्य उक्ति के द्वारा, है ना, या फिर कहें कि विशेष के द्वारा सामान्य को स्पष्ट किया जा रहा है ना। तो ये विशेष पंक्ति क्या है, या सुभाषित वाक्य भी हो सकता है ना। तो कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। तो कह रहे हैं कि जगतः भाग्य पंक्ति, है ना, यह जो जगत की जो भाग्य पंक्ति, अर्थात ये जो नियति है ना, यह नियति का जो चक्र है, यह किस प्रकार से घूम रहा है, कालक्रमेण, है ना, कालक्रम से, है ना, जो काल है उसके क्रम में यह नियति भी कार्य कर रही है। और किस प्रकार से कार्य कर रही है नियति, जैसे कि चक्रार पंक्ति रिव, है ना, चक्र जो होता है ना, रथ के अंदर जो चक्र होता है, और उसका जो अरह है ना, चक्रस्य अराह, जो उसमें जो धुरी जो होती है, जो बीच में जो अरे जो लगी रहती है ना, तो उसी को कहते हैं चक्रस्य अराह तेषां पंक्ति एवं। तो उसमें जो चक्का जो लगा हुआ रहता है रथ में, वह जिस प्रकार से परिवर्तमाना गच्छति, है ना, जिस प्रकार से ऊपर नीचे जो चलता है ना, तो उसी प्रकार से भाग्य पंक्ति भी है ना, ये जो भाग्य है, नियति भी, यह भी ऊपर नीचे चलती ही रहती है। अर्थात इसका तात्पर्य कहने का ये है कि अभी जो आपको दुख प्रतीत हो रहे हैं, वो आपको पुनः सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सुख और दुख निरंतर आता और जाता रहता है। जिस प्रकार से जो रथ का पहिया है और उसके अंदर जो चक्के लगे हुए हैं वो ऊपर और नीचे होते रहते हैं, ऐसे ही यह जो भाग्य पंक्ति है ना, यह जो नियति है, उसकी भी जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है ना। तो इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद में भटऊ, है ना, जो दोनों भट हैं जो उच्चारण क्रिया कर रहे थे, पुनः आते हैं और वही वचन कहते हैं, उत्सरत आर्याः उत्सरत, ना, कि हट जाइए आर्य लोगों, हट जाइए। ततः प्रविशति कांचुकीय। अब उसके पश्चात कांचुकीय प्रवेश करते हैं। कांचुकीय एक वृद्ध, उनको कहा जाता है जो वृद्ध होते हैं और राज परिवार के सेवक के रूप में कार्य करते हैं, है ना। अंतःपुर में जिनका केवल और केवल उन्हीं का ही प्रवेश रहता है, या तो जो वहाँ अंगरक्षक हैं उनका प्रवेश होता है, या फिर कांचुकी, है ना, बिना उसके पास में सीधी राजाज्ञा होता है, वो होती है, वह निर्विघ्नतया किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है। तो कांचुकी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वृद्ध होता है, और उसको सभी, है ना, कर्तव्य का सबका ज्ञान उसको होता है। ठीक है। तो कांचुकी क्या कहता है कि संभशक न खलु उत्सारणा कार्या। संभशक, जो भट्ट थे ना दोनों, उनमें से एक का नाम संभशक है। तो हे संभशक, न खलु उत्सारणा कार्य, यह जो उच्चारण की जो क्रिया जो कर रहे हो, जो तुम लोगों को जो हटा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्य, देखिए, है ना। अब देखने के लिए वो बताते हैं कि किस प्रकार से यह जो उच्चारण क्रिया है वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो अगला जो श्लोक, जिस श्लोक के माध्यम से उनको बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए जो उच्चारण क्रिया है ना, या उच्चारण का कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो यह जो श्लोक है ये पुष्पिताग्र छंद में है ना। तो इसका पाठ हम करेंगे।
परिहरतु भवान् नृपापवादं न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यं नगर परिभवान् विमुक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति। पुष्पिताग्रा छंद बहुत विशेष छंद भी है। कम ही इसका के उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण इसका बहुत ही सभी को ज्ञात होना चाहिए, अर्थात बहुत है ना, बहुत फेमस है, जो आता है जयदेव का जो गीत गोविंद ग्रंथ है, उसमें एक पुष्पिताग्रा छंद में एक पंक्ति आती है जिसका मैं पाठ करना चाहूँगा और बहुत ही रुचिकर है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। वहाँ पर आता है, क्षणमपि विरह पुराणसेः नयन निमीलन खिन्नया ययाते श्वसिति कथमसौ रसाल शाखां चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताग्राम। है ना, देखो पुष्पिताग्रा उसमें श्लोक में भी आया है यही। तो इसमें वर्णन बहुत अच्छा है। कहते हैं कि क्योंकि गीत गोविंद पता ही है कि गोपियों के जब जो रास जो चल रहा था, तो उसी मध्य में यह वो कहती हैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण उनके बीच में से एकदम से उनका लोप हो जाता है, एकदम चले जाते हैं, तो सारी जो गोपियां हैं और स्वयं राधा रानी वो भी छटपटा उठती हैं। तो कहती हैं कि पलक झपकाते समय क्षण भर का भी विरह जिसे सहन नहीं था, अर्थात किसको, राधा रानी जी को, है ना। पलक झपकाते समय क्षण भर का विरह जिसको सहन नहीं था, आज वही राधा रानी, वही राधिका चिर विरहिणी बनी हुई हैं। और ये जो रसाल की जो शाखाएं हैं, रसाल कहते हैं आम को, है ना, तो आम की जो शाखाएं, उस पर जो नई जो मंजरियां उग आई हैं ना, तो उनके लिए पुष्पिताग्रा कहा गया है ना। पुष्पिताग्रा था जो अग्रभाग में जो पुष्पित हो गई हैं, है ना, तो जो मंजरियां निकल के आ जाती हैं ना, जो शुरू में जो पुष्प फूटता है, तो वही। तो उनको देख करके कैसे जिएंगी, जिनको क्षण भर का भी विरह सहन नहीं था, तो वो इन पुष्पिताग्राओं के, है ना, जो खिली हुई आम की शाखा पर ये जो मंजरियाँ, उनको देखकर कैसे जिएंगी। तो बहुत ही विशिष्ट श्लोक है, इसलिए मैंने आपके लिए इसको रखा। और पुष्पिताग्रा छंद बहुत विशेष है। तो हाँ, खैर विषयांतर हो गया। तो पुष्पिताग्रा छंद के माध्यम से, अर्थात यह जो श्लोक कहा है, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कांचुकी? कह रहे हैं कि परिहरतु भवान नृपापवादम, मतलब कि हे संभशक, आप इस नृपापवाद का परिहरण कीजिए, है ना। ये जो जनवाद फैला हुआ है कि इस प्रकार से राजाज्ञा होती है, इस प्रकार से, अर्थात ऐसा करने से आप तो राजा के लिए कलंक ही लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस नृपापवाद को आप हटाइए, उसका परिहरण कीजिए, है ना। यह जो आप फैला रहे हो कि इस पर, है ना, राजाज्ञा के तहत जो कुछ भी करना चाह रहे हो वैसा कर रहे हो, और यह तपोवन है, यह नगर नहीं है, यह ग्राम नहीं है, ठीक है। तो इस नृपापवाद को हटाइए। और क्या कह रहे हैं कि न परुषम आश्रमवासिषु प्रयोज्यम, परुषम, है ना, परुषम कहते हैं, परुष कहते हैं जो कठोर वचन होते हैं, तो है ना, कठोर वचनों को, है ना, कठोर वचन, तो आपके द्वारा यह जो कठोर वचन आश्रमवासियों के लिए प्रयोग करने योग्य नहीं है। और कठोर वचन क्या था? वही जो उच्चारण क्रिया जो कर रहा था वो ना, उत्सरतु उत्सरतु, है ना, उत्सरत। तो यह सामान्य जनों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो तपस्वी लोग हैं, जो मनस्वी लोग हैं, उनके लिए यह ठीक नहीं है इस प्रकार के वचन कहना। और आगे कहते हैं कि नगर परिभवान विमोक्तुमेते वनम अभिगम्यो मनस्विना वसंती, क्योंकि जो मनस्वी हैं, एते मनस्विनः, है ना, एते मनस्विना वसंती, ये जो मनस्वी लोग हैं निवास कर रहे हैं कहाँ पर? वनम अभिगम्य, है ना, वन में आकर के, है ना, वन में यह जो तपोवन है इसमें आकर के मनस्वी लोग निवास कर रहे हैं। और क्यों निवास कर रहे हैं? कि नगर परिभवान विमुक्तुम, है ना, कि यह जो नगर का जो परिभव, अर्थात नगर में जो अपमान होता है, उसको त्याग करके तो वो वन में आए हैं।
और यहाँ पर भी उनको इस प्रकार से अगर अपमान सहना पड़ेगा तो फिर उनके लिए तपोवन और नगर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो जिस नगर में जो अपमान इत्यादि हुआ करते थे, अर्थात कैसे भी किसी को कह दिया करते थे, है ना, वहाँ पर कोई सत्कार नहीं किया जाता था, तो इसलिए वो तपोवन में आए हैं रहने के लिए। तो ऐसे मनस्वी जन के लिए यहाँ पर यह उत्सारण कार्य करना उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद में उभौ, दोनों जो भट्ट हैं क्या कहते हैं कि आर्य तथा, ठीक है, आर्य निष्क्रांतो, ऐसा कह करके वो चले जाते हैं दोनों। अच्छा, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि यह जो पाठ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मध्य मध्य में प्राकृत पाठ भी है, लेकिन वह प्राकृत पाठ मैंने हटा दिया है तो जिससे कि असुविधा ना हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो विशिष्ट पात्र नहीं है, जैसे स्त्री पात्र हो गए, है ना, और जो सेवक हो गए, विदूषक हो गया, ये सब प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। और जो मंत्रीगण हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, है ना, और जो ऋषिजन हैं और राजा है, ये सब संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों प्राकृत भाषा स्त्रियों के लिए है और क्यों संस्कृत भाषा राजाओं के लिए, इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। अभी विषयांतर हो जाएगा तो इसलिए अभी पाठ को निरंतर चलने दें। तो आगे क्या कह रहे हैं, जब अब दोनों भट्ट चले जाते हैं उनकी आज्ञा मान करके, अब योगेंद्रायण कहते हैं कि हंत सविज्ञानमस्य दर्शनम। देखिए, हंत यहाँ पर किसी अर्थात कोई ऐसा वचन नहीं है कि हंत हम समझते हैं हंत से कि हाय, है ना, एक दुखी व्यक्ति जिस प्रकार से, है ना, कराहता है तो उसमें, लेकिन यह हंत उत्साह का बोधक है। यह जो हंत शब्द है तो यहाँ पे उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा है कि हंत सविज्ञानमस्य दर्शनम। ये जो, अच्छा, ये जो हैं कौन, कांचुकी, इनका दर्शन सविज्ञान है। दर्शन का यहाँ पर अर्थ लिया गया है, जो हम दर्शन कह सकते हैं, यहाँ बुद्धि अर्थ लिया गया है। तो इनकी जो बुद्धि है वह सविज्ञान है, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद करने वाली बुद्धि है। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान, है ना। तो इन दोनों में भेद होता है। विज्ञान सामान्य कहा जाता है कि विशिष्ट ज्ञान, है ना, ज्ञान सामान्य होता है एक, और जो विज्ञान होता है वो विशिष्ट होता है। तो एक और भेद है कि विज्ञान में कर्तव्य अकर्तव्य का जो विवेक है वो जागृत हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि इनकी बुद्धि जो है वह कैसी है, अस्य बुद्धि कर्तव्य कर्तव्य विवेकेन सहितम अस्य बुद्धि, है ना। इनकी ऐसी बुद्धि है कि जो कर्तव्य का विवेक कर सकती है। तो इनका दर्शन, है ना, हमारे लिए अत्यंत उचित ही है ना। और कह रहे हैं फिर वासवदत्ता को कि वत्से, हे पुत्री, उपसर्पावस्थावतेनम, चलिए तो इनके पास में तब तक हम चलें ना। उपसर्पावह द्विवचन का प्रयोग है, तो हम इनके समीप जाएं। अब देखिए, इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो कि यह कह सकते हो, अगर मैं किसी के पास जाना चाहता हूं तो कह सकता हूं कि उपसर्पामि तावत, तब तक मैं उसके समीप जाता हूं, है ना। तो इस शैली का बीच बीच में इनको नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी पुस्तिका में, जिनका प्रयोग आप अपनी संभाषण शैली में कर सकते हैं। ठीक है। तो वासवदत्ता वही कहती हैं, उनकी आज्ञा को मानती हैं, आर्य तथा, ठीक है आर्य। फिर इसके पश्चात योगेंद्रायण क्या कहते हैं कि उपसृत्य, है ना, पास में पहुँच करके, किनके पास में, कांचुकी के पास में, है ना, कि भो, हे भगवान, किं कृतेयम उत्सारण, क्यों यह उत्सारण क्रिया की जा रही थी, है ना। वही दोबारा पूछ रहे हैं कि क्यों यह हटाया जा रहा है तपस्वियों को, या फिर यहाँ पर आर्य लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। तो कांचुकी कहते हैं, भोज तपस्विन। तो उन्होंने एकदम से यह उनके शब्द पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने एकदम से उनके व्यक्तित्व पर, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने परिव्राजक का वेश धारण कर रखा है, तो उनको यह नहीं दिखाई दे रहा कि वो महामंत्री है, उनको दिखाई दे रहा है एक तपस्वी, एक सन्यासी। तो भोज तपस्विन, तो स्वतः ही उनके मुख से यह शब्द निकलता है। तो योगेंद्रायण आत्मगतम, अपने अंदर ही सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि तपस्विन नीति
गुणवान खल्वयम आलापः। यह जो तपस्विन है ना, ये तपस्वी जो कह रहे हैं मुझको, यह गुणवान अर्थात सम्मान सूचक जो शब्द है ना, गुणवान खलु अयम आलाप, यह जो आलाप है, जो संबोधन है, यह जो कथन है इनका, वह गुणवान है ना, सम्मान सूचक प्रतीत हो रहा है मुझे, है ना, कि इनके तपस्वी कहने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कितना सम्मान दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अपरिचयात तो न श्लिष्यते में मनसी, लेकिन क्या करें कि अपरिचयात है ना, यहाँ पे हेतु हो पंचमी है, अर्थात कारण यहाँ पर बताया कि अपरिचय होने से, और क्या कह रहे हैं कि अभ्यास न होने से, क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है इस प्रकार के वचन सुनने का कि तपस्वी लोग कोई मुझे कहें, ऐसा मेरा अभ्यास नहीं है, तो मैं मनसी न श्लिष्यते, यह मेरे मन को उचित नहीं लग रहा है, मेरे मन में बैठ नहीं रहा है, जच नहीं रहा है मेरे मन को। अब देखिए यह भी कितना अच्छा प्रयोग है जो आप अपनी शैली में कर सकते हैं कि न श्लिष्य, अरे ये गलत लिख गया है ना, यहाँ पर है होना चाहिए श्लिष्यते। वैसे देखा जाए जो श्लिष्यते है यह अपाणनीय प्रयोग है, क्योंकि दिवादी गण की धातु है श्लिष, जहाँ पर यह परस्मयी पद बनता है, अर्थात श्लिष्यति बनता है। लेकिन जो प्राचीन जो नाटककार हैं, कालिदास के भी नाटकों में कई स्थान पर अपाणनीय प्रयोग मिलते हैं, तो भास के में तो नित्य ही मिलते हैं, क्योंकि भास का समय कहा जाता है कि या तो पाणिनि के समकालीन हुए हैं या उससे पूर्व भी कुछ लोग कहते हैं। यह हमने पहले ही चर्चा कर लिया था, जो सबसे पहला पाठ था हमारा जिसमें भास का परिचय कराया गया था। तो अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं इस वाक्य का, तो आप यह कह सकते हैं मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा आप कहना चाहते हैं तो मे मनसी न श्लिष्यति, यह मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर यह मेरे मन को अच्छा लग रहा है, अर्थात यह मुझे अच्छा लगा, तो श्लिष्यति मे मनसी, है ना, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं। कल का पाठ पुनः आगे कान, चूँकि जो अगला थोड़ा सा दीर्घ है तो इसलिए उसका पाठ कल से रखेंगे। नमस्कार।